हेलो फ्रेंड्स। आज मैं प्रश्न लेकर आई हूँ छायावाद। छायावाद से संबंधित ये प्रश्न है। और छायावाद का जो समय रहा है वो 1918 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक का रहा है। और 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। तो उससे पहले तक ये छायावाद माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तब छायावाद की सृष्टि होती है। विद्वानों के परिभाषाओं के अगर ध्यान में रखा जाए तो यह स्पष्ट है कि छायावाद में स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता दिखाई देती है। छायावादी काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति विद्वान है। छायावाद प्रेम, प्रकृति व सौंदर्य का काव्य है। छायावाद में स्वानुभूति की प्रधानता है। छायावादी कविता अंग्रेजी रोमांटिक काव्यधारा से प्रभावित है। छायावाद में सांस्कृतिक चेतना, मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रमुखता है। इस तरह से अगर हम देखते हैं कि छायावादी की क्या विशेषताएं हैं तो हम उसको कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। और उससे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा नोट डाली हुई हूँ साइड में, उसको मैं पढ़ के सुनाती हूँ। छायावाद में सर्वप्रथम मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ। छायावाद नामांकन मुकुटधर पांडे ने किया था और श्री शारदा पत्रिका में उन्होंने इस बात को स्वीकारा था कि यह छायावाद होना चाहिए, इस तरह का जो लेखन है उसको। और प्रकाशित अपने लेखों के माध्यम से उन्होंने किया था। जो शारदा में जो पत्रिकाएं, शारदा पत्रिका जो थी उसमें जो प्रकाशन होता था उसके माध्यम से मुकुटधर पांडे ने इस लेखन को छायावाद नाम दिया था। तो कई बार प्रश्न आता है कि किसने बोला था छायावाद, तो मुकुटधर पांडे। अब हम देखते हैं कि छायावादी काव्य की क्या विशेषताएं थी। ये आत्मव्यक्ति है। इसमें जो छायावाद में जो लेखन हुआ वो खुद की अभिव्यक्ति इसमें ज़्यादा है। जो छायावाद के चार जो स्तंभ देखते हैं, मानते हैं जिनको, उनके लेखन में आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की है। इसमें सौंदर्य चित्रण है, प्रकृति का चित्रण, सौंदर्य चित्रण इसमें दिखाया गया है। नारी का उदात्त रूप का चित्रण है। नारी को बहुत ही अच्छे चरित्र में बांधकर इसमें दिखाया गया है। जैसे प्रसाद जी कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास जगत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। और प्राकृतिक चित्रण तो है ही, जो प्रकृति का जो चित्रण किया गया है उसमें जैसे पेड़ पौधों को मानवीकरण करके दिखाया गया है। तो ये सब प्राकृतिक चित्रण में आते हैं इनके लेख जो है छायावादियों के। दुख और संवेदना की अभिव्यक्ति है। महादेवी वर्मा जो है वो कहती है, मैं निर्भरी दुख की बदरी, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उम्री कल की मिट आज चली। प्रसाद जी का आंसू देखिए, उसमें जो वो कहते हैं, जो घनीभूत पीरा थी मस्तक में, स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरसने आई। तो ये अपनी पीरा को ये लोग दिखाते हैं। और रहस्यवाद भी माना गया है। जो इनकी जो अभिव्यक्ति थी वो रहस्यवादी अभिव्यक्ति थी। पंत जी का जो मौन निमंत्रण है ये भी रहस्यवाद की अभिव्यक्ति है। और महादेवी की जो संपूर्ण काव्य है वो सभी रहस्यवादी भावनाओं से ओतप्रोत है। उसके बाद इसमें कल्पनाशीलता है। जो भी लिखा गया है कल्पना की तरह से, एक सोच विचार के रूप में लिखा गया है कि ऐसा होता वैसा होता। उसके बाद शिल्पगत विशेषताएं इसकी क्या है, तो छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन रहे हैं, इसके चार स्तंभ माने गए हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत तथा महादेवी वर्मा, ये चार स्तंभ माने गए हैं। और अब हम इनके भी जो विचारधाराएं हैं और इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान ले। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद के बारे में जानते हैं। 1898 से लेकर 1937 ईस्वी तक का इनका जीवन काल रहा है। और छायावाद के प्रवर्तक एवं श्रेष्ठ छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। पहले ब्रजभाषा, बाद में खड़ी बोली में इन्होंने रचना की। और इनकी जो लिखी कामायनी जो है एक अमर कृति है। इसके लिए उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से
मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। इस काव्य का प्रमुख आधार प्रेम और सौंदर्य रहा। प्रसाद जी ने हंस और इंदु नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी कराया था। हंस के संपादक प्रेमचंद्र रहे, फिर बाद में राजेंद्र यादव रहे। ये इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अगर आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो और कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो एक प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और इंदु के संपादक अंबिका प्रसाद रहे, जो शंकर प्रसाद के भांजे थे। और सरस्वती के प्रारंभिक संपादक जो थे वो श्याम सुंदर दास रहे। और 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। तो अगर सरस्वती के प्रारंभिक संपादक पूछा जाता है तो श्याम सुंदर दास याद रखना है। ये तो सभी जानते हैं कि 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी 1920 तक रहे। प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो कामायनी इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें मनु, श्रद्धा और ईरा के माध्यम से मानव को हृदय, श्रद्धा और बुद्धि, ईरा के समन्वय का संदेश दिया है। हृदय को श्रद्धा माना गया है और बुद्धि को ईरा नाम दिया गया है इसमें। और इनके समन्वय का संदेश है। कामायनी में 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईरा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद्य, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये याद रखने की चीज़ है। अगर मैंने तो इस पर कहानी टाइप से बना लिया था कि जब चिंता हुई तो इंसान चिंतित होकर फिर आशा करता है कि चलो ये चिंता दूर हो जाएगी, और मन में श्रद्धा ले आता है। और काम वासना जब आती है तो लज्जा आती है, शर्म आती है, लज्जा होती है इंसान को। और तब वो सोचता है कि नहीं, अब काम वासना नहीं, अब कर्म करना है। और जब कर्म करता है तो दूसरे लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। और एक लड़की है ईरा, जो कि स्वप्न में आती है और कहती है कि संघर्ष करो, जो भी है, जो समस्या है उससे संघर्ष करो। और निर्वेद्य, दर्शन और रहस्य, आनंद, ये सब उसके पार्ट होते हैं। जब हम संघर्ष करते हैं तो निर्वेद्य होता है, दर्शन होता है, रहस्य आता है और अंत में आनंद आ जाता है। कामायनी के दार्शनिक विचार व्यावहारिक है, जिन्हें अपना कर मनुष्य अपने जीवन को आनंदमय बना सकता है। प्रमुख पात्र मनु। आंसू, जो कामायनी के जो प्रमुख पात्र थे वो मनु थे। अब हम दूसरा उनका देखते हैं, लेखन देखते हैं। आंसू, यह विशुद्ध विरह काव्य है। इसमें अनुभूति और कल्पना प्रधान है यह। और तीसरा था झरना, इसमें प्रेम, सौंदर्य तथा प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। और चौथा है लहर, इस कृति में भागवत मानसिक स्थितियों का मार्मिक चित्रण किया गया है, था यह मुक्तक रचना है। प्रसाद जी ने इसके अतिरिक्त चित्राधार, करुणालय, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उदय, शोकोच्छ्वास आदि कृतियों की भी रचना की है। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने साइड पे लिखा है कि निराला के काव्य पर अद्वैत वेदांत का प्रभाव था। पूछा जाता है एग्जाम में कि निराला के काव्य जो था उस पर किस वेदांत का प्रभाव था, तो अद्वैत वेदांत का प्रभाव था। किस चीज़ का प्रभाव था? अद्वैत वेदांत का। अगला हमारा लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ये 1899 इनका जन्म था, 1899, और 1959 ईस्वी तक इनकी ज़िंदगी रही। और इन्होंने ये लिखते रहे। सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के हरिसादल राज्य में हुआ। उनका जीवन दुखद रहा। समन्वय व मतवाला का संपादन कार्य इन्होंने किया था। निराला की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो कविता में है बादल राग, बनबेला, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, विधवा, भिक्षुक, यहाँ भी लिख दिया था मैंने, डबल हो गया, दीन और बहू। और अनामिका 1923 में, परिमल 1929 में। ये लाइन से है, ये इनके जो टाइमिंग है देखिएगा। ये पूछे जाते हैं कई बार जब उसको मिलान करना होता है कि कब का कौन सा लेखन है, कौन पहले है कौन बाद में है। तो अनीमा है 1943 ईस्वी का, गीतिका है 36 का, तुलसीदास है 38 का, राम की शक्ति पूजा 38 का, बेला 48 का है, और नए पत्ते 42 का है, अर्चना 50 का, आराधना 52 ईस्वी का है। जूही की कली कविता, जागो फिर एक बार कविता, ये सब इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। और सरोज स्मृति 1935 का है, लंबी कविता जो कि शोक गीत है ये। और ये 18 वर्षीय पुत्री के निधन के बाद लिखा गया था। कुकुरमुत्ता हास्य व्यंग है, ये 1941 का है। कुकुरमुत्ता में इन्होंने एक कुकुरमुत्ता जो होता है ना, जो जिसे हम मशरूम बोलते हैं,
एक जंगली पौधा माना जाता है उसको, तो खाने वाला जो मशरूम होता है वो थोड़ा अलग होता है। और एक गुलाब के पौधे के और उस दोनों का व्यंग है इसमें कि एक कुकुरमुत्ता गुलाब को कहता है कि तुम अपने जो रंगो सवाब है उस पर नाज मत करो। और बांधो ना नाव इस ठाव बंधो प्रेम गीत है इनका। इसमें कहा गया है कि इनका रहस्यवादी है ये लेखन, और उन्होंने अपने हृदय की बात इसमें कही है। सुमित्रानंदन पंत जो है इनका 1900 में जन्म हुआ था और 1977 ईस्वी तक ये रहे। इनका जन्म कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। इनके काव्य को आलोचकों ने निम्नलिखित चरणों में बांटा है। इनकी काव्य को 4 चरणों में बांटा गया है। ये छायावाद काव्य, प्रगतिवादी काव्य, अंतः चेतनावादी काव्य, अरविंद दर्शन का प्रभाव रहा इन पर, और नव मानवतावादी काव्य। एक और चीज़ है यहाँ पे, ये प्राकृतिक पंथ जो थे प्रकृतिवादी कवि माने जाते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। पंत जी की प्रथम रचना गिरजे का घंटा वर्ष 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पंत जी की कृति प्रथम रश्मि 1919 का संकलन पंत के प्रथम काव्य वीणा में है। ध्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र 1934 में इसका प्रकाशन हुआ था। और छायावादी काव्य में इनकी जो रचनाएं हैं वो देखते हैं कि पंत जी की काव्य रचना का प्रथम चरण छायावादी युग की रचनाओं के रूप में हुआ। उच्छ्वास 1920 में, ग्रंथि 20 में, वीणा 27 में, पल्लव 26 में, गुंजन 32 में। इस काल की रचनाओं में प्रकृति एवं प्रेम को नए रूप में देखा गया। परिवर्तन प्रथम रश्मि, द्रुत झरो जर्ण के जगत के जीर्ण पत्र, ये सारी इनकी रचनाएं छायावादी काव्य की रचनाएं हैं। और प्रगतिवादी काव्य में देखते हैं, इसमें है युगांतर 36 में, युगवाणी 39 में, ग्राम में 40 में, और युगांतर में धरती के गीत हैं। युगवाणी में कविता का प्रगतिवादी स्वर मुखरित हुआ है, और ग्राम्य में कवि भारत की आत्मा गांवों का सजीव चित्रण उपस्थित करते हैं। इसी तरह से अंतश्चेतनावादी काव्य में कौन कौन सा है, जिसमें कि अरविंद दर्शन का प्रभाव रहा इनकी रचनाओं पर। इसमें 2 रचनाएं हैं, स्वर्ण किरण तथा स्वर्ण धूलि। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये, अलग अलग भी कई बार पूछे जाते हैं कि अंतश्चेतनावादी काव्य इनमें से कौन है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं युगांतर और धरती के गीत, जो इसमें क्या बोला गया है, इसमें धरती का गीत है। युगवाणी, ग्राम में, ये सब किस तरह की कविताएं हैं, प्रगतिवादी कविताएं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को अलग अलग हमें सेपरेट याद रखना भी ज़रूरी है। 2 रचनाएं स्वर्ण किरण तथा स्वर्ण धूलि जो है अंतश्चेतनावादी काव्य है। और कवि ने बुद्धिवाद का विशेष विरोध किया है और त्याग, तपस्या, संयम, श्रद्धा, विश्वास और ईश्वर की प्रेम भावना को अपनाने पर बल दिया है। इनकी जो अंतश्चेतनावादी काव्य है उसमें इन चीज़ों पे बल दिया गया। अब इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं कि अंतश्चेतनावादी काव्य में उन्होंने किन चीज़ों पे बल दिया, या निम्नलिखित में से किस पे बल नहीं दिया है। तो बल दिया है उन्होंने त्याग, तपस्या, संयम, श्रद्धा, विश्वास और ईश्वर के प्रेम में। अब नव मानवतावादी, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतीमा, लोकायतन, चिदम्बरा, अभिषेकिता, समाधिका, ये सारे जो पुस्तकें हैं उनकी नव मानवतावादी लेखन के अंतर्गत है। अब पंत जी को चिदम्बरा के लिए वर्ष 1968 में भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनकी रचनाएं मानवता को उन्नत बनाने के लिए दिए गए संदेशों से युक्त हैं। पंत जी ने विश्व बंधुत्व एवं लोक कल्याण की भावना पर विशेष बल दिया है। अब महादेवी वर्मा को देख लेते हैं। यामा के लिए महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निहार जीवन के प्रति का एक रहस्य में व्याकुल भाव दृष्टिगत है, और रश्मि इनमें रहस्यमयता का स्पष्टीकरण है। निर्जा अभिव्यक्ति, सांध्य गीत में समापन का आग्रह, जो निर्जा है इसमें उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी है, और सांध्य गीत में समापन का आग्रह है। इन चारों पुस्तकों को उन्होंने यामा शीर्षक से प्रकाशित किया है। अब एक बार पूछा जाता है कि यामा शीर्षक से कौन सा पुस्तक, इसमें कौन कौन से शीर्षक से पुस्तक दिया गया है, कौन कौन सा पुस्तक है, इसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं जो इसमें यामा में प्रकाशित हुई है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनमें 4 पुस्तक है यामा शीर्षक से जो प्रकाशित हुआ है। अब दीप शिखा बिन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ मैं, निर्भरी दुख की बदरी, फिर विकल मैं प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो।
ये सारी जो उनकी रचनाएं हैं जो दीप दीप से है लगभग, ये सब काव्य संग्रह दीप शिखा में प्रकाशित है। ये 51 गीत संकलित है इस काव्य में, दीप शिखा में। अधिकतर कविताएं दीपक पर और दीप को आत्मा का प्रतीक माना गया है। इसमें दीपक को आत्मा का प्रतीक माना गया। तो इस तरह से पूछा जाता है कि कितनी कविताएं हैं जो कि दीप शिखा में प्रकाशित हुई है, तो 51। और दीपक पे इन सारे जो है लेखन है। और दीप को किसका प्रतीक माना गया, तो आत्मा का प्रतीक माना गया। स्वच्छंदतावादी जो कवि थे उनके बारे में भी हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। साहित्य रूढ़ियों से साहित्य की मुक्त किया। श्रीधर पाठक के नेतृत्व में स्वच्छंदतावाद की जिस धारा का आरंभ हुआ वह हिंदी साहित्य के विकास में एक नया तथा सार्थक दृष्टिकोण लेकर आई थी। स्वच्छंदतावादी कविताओं में पहली बार जगत की सच्चाई और व्यक्तिकता जैसे मूल्यों की स्थापना की गई। श्रीधर पाठक 1860 से 1928 ईस्वी इनका समय रहा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इनमें से जो ऊपर हमने राइटर्स देखे थे उन सब से पहले का जन्म है इनका 1860 का। तो ये सारे राइटर्स के नाम दिए रहते हैं और उसमें पूछा जाता है कि इसको अरेंज करें कि सबसे पहले, अगर हमें याद रहेगा कि श्रीधर पाठक इनसे पहले के हैं तो हम आराम से इसको लगा सकते हैं। इस तरह के प्रश्न की समय के अनुसार, समय काल के अनुसार, इनकी जन्म के अनुसार इनको अरेंज करने वाले जो प्रश्न आएंगे। आधुनिक हिंदी काव्य में को एक नया मोड़ देने के कारण इन्हें स्वच्छंद भावधारा का सच्चा प्रवर्तक कहा जाता है। इनकी देहरादून कविता प्राकृतिक चित्रण की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। श्रीधर पाठक छायावाद के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कश्मीर सुषमा, भारत गीत, संध्या अटन, एकांतवासी रोगी, गोल्ड स्मिथ के द हर्मिट का अनुवाद है। जो एकांतवासी योगी है, गोल्ड स्मिथ के द हर्मिट का अनुवाद है ये। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि द हर्मिट का अनुवाद कौन सा लेखन है, तो श्रीधर पाठक का, तो एकांतवासी योग। श्रांत पथिक आदि इनकी रचनाएं हैं। हरिवंश राय बच्चन को देख लेते हैं। 1907 में इनका जन्म हुआ था और 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। खयाम की रुबाइयों से प्रेरित होकर इन्होंने मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश की रचना की तथा हिंदी में एक नवीनवाद का प्रचार किया जो हालावाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये लेखन भी आप इसमें देख लेंगे कि मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश ये एक के बाद एक आया हुआ है। और ये भी पूछा जाता है कि हालावाद के नाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हुए। इन रचनाओं की लोकप्रियता का कारण बच्चन की सहज सरल भाषा, रूढ़ियों व अंधविश्वासों पर करारा प्रहार, प्रेम और मस्ती की अनुभूति है तथा अन्य रचनाओं में निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, विकल विश्व, सतरंगिनी, दो चट्टानें, मिलन, यामिनी, आरती और अंगारे धार के इधर उधर तथा बंगाल का अकालादि प्रमुख हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915 से 1995 ईस्वी। रचनाएं मधुकर, मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला और करिल लाल चूनर, इन आवाज़ों को ठहरा लो और वर्षांत के बादल, विराम चिन्ह आदि इनकी रचनाएं हैं। नरेंद्र शर्मा, इनका जो जन्म था 1913 में हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं संपादक नरेंद्र शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1913 में उत्तर प्रदेश के जहांगीरपुर नामक स्थान पर हुआ था। इनका काव्य संग्रह सूल फूल, कर्णफूल, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, कामिनी, पलाश वन, प्यासा निर्झर, बहुत रात गए, सुबीरा, प्रबंध काव्य, द्रोणी, द्रौपदी, उत्तर जय, सुवर्णा, ये आप देखेंगे कि ये सारे जो है वो समय के साथ इस पे दिया गया है कब का कौन सा रचना है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनको अरेंज करें, तो आपको यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल इनसे मिल जाएगा। और अगर आप इसको देखते हैं एक बार में, तो जितना भी इस तरह के प्रश्न आते हैं छायावाद से जो हमें नेट परीक्षा के लिए उपयोगी लगा, वो मैंने इसमें डाला है और थोड़ा विस्तार से ही दिया है ताकि आपको किसी भी परीक्षा में अगर विस्तार भी करना है एग्ज़ाम के लिए, अगर नेट ही नहीं, आप अगर पीएचडी के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं रिटन में, तो उनके लिए, और जो हमारा इग्नू का एग्ज़ाम है बीए एमए लेवल का या किसी भी यूनिवर्सिटी का, उसमें ये काम आएगा ये प्रश्न मेरा। तो आप प्लीज़ इसको देखें और समझें और इसको लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।